नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी पता है कि हम रोशन क्लासेस जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा छठवीं की तैयारी करवाते हैं और हम इसके अंतर्गत हम लोग रेगुलरली टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो हम लोग अभी मैं पहला जो टेस्ट हमारे कोचिंग में हुआ था उसका सॉल्यूशन लेके आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। चलिए करते हैं टेस्ट क्लियर। तो पहला जो प्रश्न था हमारा वो था हम हिंदी पैसेज को लेकर, हिंदी पैराग्राफ को लेकर। चलिए तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पहले। एक दयालु किसान था। आप लोग याद रखिए कि कई पैसेज को अटेम्प्ट करने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। उसके लिए चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी आदमी का खालिस्तान बदलना बहुत मुश्किल है। अनुच्छेद में आक्रमण के लिए शब्द आया है, इसको हमें ध्यान में रखना है। किसान पशुओं से प्यार करता है क्योंकि किसान को घायल सांप मिला था। किसान बाजार क्यों गया। हमारे पास 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए। अब हम पैसेज को पढ़ते हुए इसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। एक दयालु किसान था। वह प्रायः दूसरे किसानों के खेतों में के काम में सहायता किया करता था। उसके हृदय में पशु एवं पक्षियों के प्रति भी लगाव और हित की भावना थी। एक दिन वह पास ही उनके किसी गांव में गया। वहां से लौटते हुए उसने सड़क पर पड़े हुए एक घायल सांप को देखा। याद रखिए यहाँ सड़क पर तो हमारे पास क्या मिल गया, तो जो घायल सांप था वो था सड़क पे मिला था। घायल सांप को देखा, लगता था कि वह किसी बैलगाड़ी की चपेट में आ गया था। उसे घाव से खून निकल रहा था। वह दयालु था। किसान उस घायल सांप को कपड़े में लपेट कर घर ले आया। वहां उसने उसके घावों पर दवाई लगाई और उसके लिए दूध लेने बाजार चला गया। किसान बाजार क्यों गया था, तो दूध लेने गया था। यहाँ पर आंसर दिया गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। घर लौटकर उसने देखा कि सांप होश में आ गया है। किसान को देखते हुए उस पर झपटा। किसान इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। याद रखिए आक्रमण, तो ये हमला वर्ड यूज किया गया। तो क्या हो जाएगा इसके लिए आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसने किसी प्रकार अपने आप को बचा लिया और कहने लगा, किसी का स्वभाव बदलना कठिन है। किसी क्या बदलना कठिन है दोस्तों, स्वभाव बदलना कठिन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर स्वभाव हो जाएगा। देखिए क्योंकि हमने प्रश्न पढ़ लिया था, इसलिए हमें इस पैसेज को पढ़ते पढ़ते हमें हमारे 4 आंसर अपने आप मिल गए। अगला एक क्वेश्चन नहीं हो पाया, उसको देख लेते हैं। किसान पशुओं से प्यार करता है क्योंकि किसान एक दयालु था, दयालु इंसान था। क्या था, क्योंकि किसान दयालु था। किसान में ये हमारा अंतिम पैसेज जो होता है वो हमारा सॉल्व हो गया है। अब चलिए बढ़ते हैं हम मैथ्स के। तो मैथ्स में हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर। मतलब कि आपको जो पहले 14 प्राकृतिक संख्या जो होती है उन सभी का आपको योग ज्ञात करना है, सभी का आपको एडिशन ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों कि वैसे तो आप लोग नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट में इंक बदल लेता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर। प्रथम 14 प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप लोग नॉर्मली इसको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 14 तक आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नॉर्मली आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा हुआ लेंथी मेथड। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि सम जो पहले जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनके लिए होता है n × n + 1 बटे में 2 / 2। क्लियर है। यहाँ n का वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। n का वैल्यू क्या है, 14। 14 × 15 2 + 1 करेंगे बाई 2 2 1 जा 2 7 जा 15 × 7 कितना हो गया, 15 7 105। तो हमारा आ गया सी, हमारा आंसर है जो कि 105। अगले प्रश्न पहुंचते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर इन बिटवीन 55 to 65। अब आपको 55 से लेकर 65 तक आपको क्या क्या प्राइम नंबर है, क्या क्या अभाज्य संख्या है उसको आप लिखना है। पहले आप जान लीजिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका जो एक और खुद के अलावा किसी और से भाग नहीं जाते, तो फिर उनको कोई और फैक्टर नहीं होता। तो इसमें क्या जाएगा दोस्तों, 55 के बाद 56, 56 तो 2 से जाता है, 57 जाता है किसी से, 57 भी जाता है, 3 से चला जाएगा, 58 2 से जाएगा, 59 तो हमारा एक हो गया, हमारा 59 हो गया, 60 तो 2 से जाएगा, 61 मेरे ख्याल से में जाएगा तो 61 आ जाएगा हमारा, 62 भी जाएगा, 63 जाएगा, 64 जाएगा, 65 भी जाएगा। तो हमारा कितनी संख्या है दोस्तों, हमारा स्केलर चलाएगा 2 संख्या पे जाएगा 2। अगला प्रश्न है हमारे पास,
फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 3429। आपको 3429 जो है उसमें आपके 4 के स्थानीय मान और 4 का अंकित मान का आपको अंतर याद करना है। तो 4 का स्थानीय मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर 4 यहाँ पर सैकड़ा की जगह पे है, यहाँ पर 100 प्लेस पे है, तो 4 का स्थानीय मान यहाँ पर हो जाएगा 400 और 4 का अंकित मान यानी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू सेम होता है 4, तो आपको सेपरेट करना है, आपको घटाना है। तो क्या हो जाएगा, 400 में से 4 गया, कितना गया, ये हो गया हमारे पास 0 में से 4 गया 6, कैरी वापस कर दिया तो 10 में से 1 गया 9, कैरी वापस किया तो 396, हमारा आंसर आ गया सी, दैट इज 396। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय द डिजिट 1, 2, 0, 6 एंड 4। यहाँ 5 डिजिट दिए गए हैं, इनका कम से कम हम एक बार उपयोग करें और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल कितना डिजिट बनाना है, 5 डिजिट की संख्याएं बनानी है। तो देखते हैं, और हम सभी का एक बार उपयोग करना है, मतलब कि सबको एक ही बार ही यूज करना होगा। सबसे छोटी संख्या बनाता हूँ मैं, 1, 0, 2, 4 और 6, ये हो गया हमारा सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या से उल्टा लिख दीजिए 1 मिनट के लिए, तो 6, 4, 2, 1 और 0, ये याद रखिए, यहाँ 0 पहले नहीं आएगा। तो ये हमारा सबसे छोटी संख्या है ये, और ये हमारा सबसे बड़ा संख्या है। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस निकाल लीजिए दोस्तों, 6, 4, 2, 1, 0 माइनस में 1, 0, 2, 4 और 6 माइनस करता हूँ, यहाँ पे 0 में 6 गया, आ गया हमारे पास 4 और यहाँ कैरी वापस कर दिया मैं, तो 11 में से 5 गिनने तो आ गया 6, तो इनको दिख रहा है क्या ऑप्शन में, देखिए आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर भी पता चल गया 64 आएगा आखिर में, ये हमारा आंसर होना चाहिए। बट फिर भी कुछ तसल्ली के लिए हम आगे सॉल्व कर लेते हैं आपके के लिए। तो यहाँ मैंने कैरी लिया, तो कैरी मैंने छोड़ा, 12 में से 3 गया, हो गया मेरे पास 9, ठीक है दोस्तों। फिर एक कैरी लिया, तो 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 1 गया 5, 5, 9, 6, 4, 5, 9, 6, ये हमारा आंसर आ गया। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें 2 ही डिफरेंस आंसर हमें पता चल गया था। आगे बढ़ते हैं, विच नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखिए 5 तो अभाज्य संख्या है, 1 जो है दोस्तों ये हमारा स्पेशल नंबर होता है, ये कोई अभाज्य संख्या नहीं होता, ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 1, 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इनमें से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर तो n से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, और कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये बहुत अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो 1 तो आएगा, 25 भी आएगा, 12 भी आएगा, 57 नहीं आएगा, तो ए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ए, इसका आंसर है। अगला प्रश्न में जाते हैं, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज। अब 2 ऑड नंबर ऑलवेज, इनको ऐड क्या होता है, क्या होता है, एडिशन क्या होता है, 2 ऑड नंबर जब जोड़ेंगे हम तो कितना होता है, वो जोड़ के देख लेते हैं। 1 ऑड नंबर है और 3 भी एक ऑड नंबर है, तो 3 कितना हो गया 4, तो 4 क्या सा नंबर है, ऑड नंबर तो नहीं है, इवन नंबर होने के चांसेस हैं, प्राइम नंबर नहीं है, हाँ जिसमें तो हमारे पास इवन नंबर आ जाए, इसका सही आंसर, ठीक है, हमें सही यस। अगला बढ़ते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक 13, तो क्या है यहाँ पर देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 33 टू 50। अब आप लोगों को 30 से लेके 50 तक जो भी प्राइम नंबर है उसको आप लोगों को एडिशन करना है, ठीक है। ये कितना आ जाता है फिर 33 से लेके 33 के बाद कौन सा आता है दोस्तों, 33 के बाद आ जाएगा 37 आएगा हमारा एक प्राइम नंबर, ठीक है। और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा हमारा 41 आ जाएगा, और आ जाएगा हमारा 43, और आ जाएगा हमारा 47। चलिए इन सबको ऐड कर लेते हैं, देखिए 43 47 सिंपल ये तो मिला हो गया 100 हमारे पास, ठीक है, सिंपल 7 8 हो गया और 7 4 3 7 हो गया, तो 178 और बराबर कर देते हैं हमने, ओके। 7 3 10, इसमें यहाँ से लाए 1 4 4 1, ओके, ये हमारा आएगा 90, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक, 90 और 78 कितना आ गया 168, ये हमारा आंसर है। 14 क्वेश्चन में जाते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इन नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या में कितनी संख्या होती है, 2 डिजिट कितनी संख्या होती है। तो हमारे देखिए
हमारा 2 डिजिट स्टार्ट कहाँ से, जो क्या होता है 100 सॉरी 10 से, और कहाँ तक जाता है दोस्तों, इधर है 99। यहाँ तक कितना गिनती हो गया हमारे दोस्त, 9 गिनती हो गई, तो 9 माइनस कर लेते हैं, तो क्या जाएगा 99 माइनस 9 बराबर आ गया 90। सिंपल सी बात है, ये हमारा 20 का आंसर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर, पहले 9 विषम संख्याओं की योग ज्ञात कीजिए। क्या है इसका सिंपल सा आंसर मेरे ख्याल से 81 आता है, क्योंकि इनका जो योग होता है एन ऑड नंबर का, एन फर्स्ट एन इसका होता है एन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, जो कि हमारा 9 है तो 9 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81। जहाँ तक आ गया ये हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार अपन तसल्ली के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। एक बार चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हो गया इतना। अब देखिए मैं थोड़ा अलग तरीके से जोड़ता हूँ। 1 और 17 हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा 18, एक बार 18 आया। 3 और 15 कितना हो गया हमारे पास, ये भी 18 आ गया। 5 और 13 ये भी हमारे पास है, ये भी 18 आ गया। 7 और 11 ये भी हमारे पास हो गया। अब प्लस में देखिए 9, तो 1 2 3 4 18 4 72 हमारे पास 72 प्लस 9 बराबर आ गया और 81 आ जाएगा हमारा आंसर सेमी। पर आप लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी याद कीजिए कि सम फर्स्ट ऑड एन फर्स्ट एन ऑड नंबर का जो होता है इनका होता है एन स्क्वायर सम होता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन 12 इवन नंबर, तो आपको पहली जो 12 सम संख्या है उनका आपको यहाँ पर योग ज्ञात करना है, उनका आपको यहाँ पर एडिशन ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n इंटू एन प्लस 1, सिंपल सी बात है। तो ये 12 इंटू 12 प्लस 1 कितना हो गया, 12 इंटू 13, 13 12 कितना होता है, 13 12 होता है 156, 56 हमारे पास जो सी आंसर है वो आप सकते। अब क्वेश्चन नंबर 70, राइट इन वर्ड्स, इसको आपको शब्द में लिखना है। क्या लिखा है, इकाई 2.5 36,000 कितने 36,000 तो गया है यहाँ पे 36,000 तो इसी को होते हैं 89 या 90, इसी हमारा आंसर है, इसकी आंसर। अब the sum of place value of all the digits of the number 6001 is, यानी कि इस संख्या के जो जितने संख्याएं हैं उन सभी के आपके प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। तो 6001 है, 6 का कितना है प्लेस वैल्यू, 6 का प्लेस वैल्यू हमारे पास, चलिए इधर से करते हैं। 1 का प्लेस वैल्यू 1, 0 के प्लेस वैल्यू 0 0 2 बार, इसका प्लेस वैल्यू 0 0 0 3 बार, इसका प्लेस वैल्यू 6000। सबको जब हम ऐड करें क्या हो जाएगा, 6000 प्लस में 1 बाकी 0 है, 6000 में 1, ये हमारा आ जाएगा आंसर सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन 28465 डिजिट 8 and 6 आर इंटरचेंजेबल, दोनों डिजिट को हम अदला बदली कर देते हैं। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारे पास 28465 और न्यू नंबर क्या है 26485, मतलब कि हमने 8 और 6 की संख्या को एक्सचेंज कर दिया। बड़ा कौन सा है, ये बड़ा किसको बता देते हैं। चलिए माइनस करता हूँ 26485, 5 में 5 गया हो गया 0, इस 16 में से 8 गया, क्या लेना पड़ेगा, 16 में से 8 गया हमारे पास 8, ये जैसा भी है। अब एक कैरी वापस किया, 14 में से 5 गया तो आ जाए 9, तो क्या एक आ गया, ये आ गया हमारा आंसर आने का। तो देखना है कैरी वापस किया, ये भी है ना, ठीक है। 8 में से 7 गया आ गया 1, 1 9 8 0, 1 9 8 0 पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 20 में जाते हैं, व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 900, मतलब कि 900 का पूर्ववर्ती पहले का संख्या। बहुत ही सिंपल सा आंसर, तो क्या है 900 से पहले क्या आता है 899, ये हमारा आ गया आंसर। इन 1375 each digit are increased by a minimum number to make each digit even, कि इसमें कितना नंबर बढ़ाया जाए कि हर डिजिट इवन हो जाए। तो 1375 है यहाँ पर, तो इसे क्या कर सकते हैं 6, इसी क्या कर सकते हैं 8, इसी क्या कर सकते हैं 4, ये कर सकते हैं 2486 ये हमारा आंसर है। सबको इवन बना दिए।
22वां देखते हैं, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम डिजिट 306। हम 306 से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, देखिए 5 अंक बनाने से हमें रिपीट करना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या बनाने के देखिए शून्य को आगे रख सकते नहीं, इसके अलावा सबसे छोटा कौन सा 3, तो 3 को मैं सामने रख दिया। अब जितने बार मैं रखूँ 3 बार मैं शून्य रख लिया। अच्छा, तो ये है जो है हमारा सबसे छोटा संख्या हो जाएगा, जो 5 है। अब 5 अंक का है। अब 3 हमने मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन बने हैं, जिसमें हमें सबसे अलग जो है ऑड मैन आउट जो है उसको हमें करना है, कि इसमें से सबसे अलग जो है उसको छापना। देखिए ये 4 व्हीलर है, ये 4 व्हीलर है, ये 4 व्हीलर, तो ये हमारा सबसे अलग है जो कि है ये 2 व्हीलर। अब देखिए इसमें देखते हैं दोनों स्पून जो है, दोनों ये जो है डॉट जो है वो एक साइड है, इसमें भी एक साइड है, इसमें भी एक साइड, बट इसमें जो बी ऑप्शन है हमारा, इसमें अलग साइड है, इसलिए यहाँ से जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए पहला लॉजिक ये हो सकता है, इसमें ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बट ये खड़ी, तो आंसर ये भी ले सकते हैं। बट हमने क्या किया, ये हो रहा है क्लॉकवाइज, ये भी हो रहा है क्लॉकवाइज, ये उल्टा क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। हमें समझ, ये जो एरो दिखा रहा है वो क्लॉकवाइज दिखा रहा है, इसमें उल्टा दिखा रहा है, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, इसलिए हम लोग सी को आंसर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।